अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल का क्या वर्क है और फोटोशॉप के अंदर वो किस तरह से वर्क करता है। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से वॉच करना है ताकि क्लोन स्टैम्प टूल के मुकम्मल डिटेल्स की आपको समझ आ जाए और उसका वर्क भी समझ आ जाए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फोटोशॉप के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने एक इमेज ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आपको ये टूल बार नज़र आ रही है। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये ब्रश टूल के नीचे ही आपको क्लोन स्टैम्प टूल नज़र आ रहा है। सिंपली आप एस को प्रेस करते हुए भी क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अब इसका बेसिकली काम क्या है, ये किसी भी चीज़ को क्लोन कर लेता है यानी उसकी कॉपी बना लेता है। यानी कि आप किसी चीज़ को डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप इमेज के अंदर से रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इसके लिए आपने क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब जिस तरह से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं क्लोन करके डुप्लीकेट कर यानी इसको मैं इस जगह पे भी ड्रा करना चाहता हूँ। तो अब ये किस तरह से करेंगे, यहाँ से सिंपली हमने क्लोन स्टेम टूल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आके हमने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है तो आपके जो माउस का आइकन है वो चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से नजर आएगा। तो आपने सिंपली जिस जगह पे भी क्लोन करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को, वहां पे जाकर आपने सिंपली माउस का लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक इमेज आ गई है। आपने लेकिन सेफ्टी के लिए इसी इमेज के ऊपर आपने ये ड्रा नहीं करना शुरू कर देना, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपसे कोई गलती हो जाती है या आप कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं तो वो आपकी इमेज ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप जो है पहले ही यहाँ से एक न्यू लेयर ले लें और उस पे सारी जो भी चीज़ें ड्रा करनी है तो आपने वहाँ से उस नई लेयर पे ड्रा करनी है, ताकि अगर मिसाल के तौर पे कोई गलती भी होती है तो आप उस लेयर को रिमूव कर सकते हैं, या आपके पास वो ऑप्शन है कि आप उसको उस लेयर को ऑफ कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं और आपकी जो मेन इमेज है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब जैसे ही आप यहाँ से एक नई लेयर होंगे तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा वो करंट लेयर सेलेक्ट हुआ होगा। तो जब आप करंट लेयर पे आप इस तरह से क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से ऑल्ट प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आपके सामने कुछ भी ड्रा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो करंट लेयर है उसी को ये सैंपल कर रहा है। तो इसके लिए आपने यहाँ से या तो करंट एंड बिलो को सिलेक्ट कर लेना है या तो ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप करंट लेयर से नीचे वाली लेयर पे से सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो आप करंट एंड बिलो लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो आपकी करंट लेयर है उससे नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी उसको सैंपल करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइकन भी बना आ गया है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो इमेज है वो छोटी नज़र आ रही है। यानी अब जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल है, यानी कि वो छोटा नज़र आ रहा है इसकी निस्बत। हालांकि हमने ये सिलेक्ट किया है तो हमारा यहाँ पे भी उतना ही ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास ये एक शॉर्टकट की है कीबोर्ड की, ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और साथ शिफ्ट को होल्ड करना है। तो आपका ये जो आइकन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपका जो ब्रैकेट्स हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, जो कि कीबोर्ड पे इंटर के बटन के साथ आपके मौजूद होती हैं। तो उसमें से आपने जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी ये जो इमेज है देख सकते हैं बड़ी होना शुरू हो चुकी है। अगर आप इस इमेज को छोटा करना चाहते हैं तो आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट्स पे होल्ड करके रखना है, तो ये आपकी इमेज छोटी होना शुरू हो जाएगी जितना, यानी आपको इमेज वहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं तो उस लिहाज से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अब मैंने इतनी इमेज सेट कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ड्रा किया है, तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डायरेक्शन में ड्रा हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तो ये इस तरह ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट हो के आए। तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लोन स्टैम्प की ये प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं।
यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं है तो आपने यहाँ से विंडोज़ पे चले जाना है। विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये क्लोन सोर्स नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद अब जिस तरह से हमारी जो इमेज का ये साइज़ छोटा हुआ है, यहाँ से भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर इसका 100% साइज़ रखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको 100% सेलेक्ट कर लूँगा और ये आप देख सकते हैं आपको साइड में इमेज भी छोटी और बड़ी नज़र आ रही है, यानी ये इतना साइज़ इसका सेलेक्ट होता जा रहा है। तो मैं इसको 100% पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये अब इसकी फुल साइज़ पे सेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है रिफ्लेक्शन का, यानी आप इसको विड्थ को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं या इसकी हाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। जिस तरह के मैं विड्थ को अगर रिफ्लेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक मरतबा सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। अगर इसको हम छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से भी हम छोटा कर सकते हैं, या तो वो ऑल्ट शिफ्ट को होल्ड करके आपने ब्रैकेट्स स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स की मदद से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से एक बार इसको सैंपल ले लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे मैं एक मरतबा क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रिफ्लेक्ट हो के ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको क्लोन सोर्स की समझ आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल हैं, जिस तरह से यहाँ से अगर मैं विड्थ को रिफ्लेक्ट हुआ हुआ इसको मैं हटा के अगर हाइट को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देख सकते हैं हमारी यानी इमेज जो सी है वो रिफ्लेक्ट होगी या उल्टी होगी है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे एक एंगल हमारे पास अवेलेबल है। अब एंगल का क्या वर्क है कि आप जिस हिसाब से इमेज को मतलब जिस एंगल में आप उसको ड्रा करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, यानी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ से विड्थ को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और हाइट को जो है अनडू कर देते हैं, यानी अनचेक कर देते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। पहले वाला आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन जो अब हमने नई सिलेक्शन बनाई है वो थोड़ा सा टिल्ट हो के आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो कि बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप इसको अपने मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में या अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है शो ओवरले। ओवरले का क्या मतलब है, जिस तरह हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये हमारे पास एक ओवरले इसकी नज़र आ रही है। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये ओवरले ख़त्म हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हुआ हुआ है सोर्स, लेकिन वो हमारा प्रीव्यू नहीं आएगा। सिंपली हम इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमारा ड्रा हो रहा है लेकिन इसका प्रीव्यू नहीं आ रहा। तो बेहतर यही है कि आप इसको टिक ही रहने दें ताकि हमें साथ साथ उसका प्रीव्यू भी नज़र आता रहे। इसके अलावा यहाँ से ओपेसिटी है। अच्छा, ओपेसिटी क्या है कि अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं कि तो अब इससे क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा ही फुल ओपेसिटी के साथ आता है। लेकिन ओपेसिटी कम करने का मकसद क्या है कि जो हमारा प्रीव्यू है उसका जो प्रीव्यू की ओपेसिटी है वो डाउन हो जाती है, यानी आप देख सकते हैं बहुत ही हल्की सी ओपेसिटी होगी। इस ओपेसिटी का यही वर्क है कि ये प्रीव्यू की जो ओपेसिटी होती है उसको कम कर देता है। ये भी आप 100% पे ही रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी इसका इतना कोई खास यूज़ नहीं है। क्लिप का क्या काम है कि अगर आपने इसको अनचेक कर देते हैं तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो हमने एरिया सेलेक्ट किया ये पूरी ही इमेज हमारे सामने शो होना शुरू हो गई है। तो इसको बेहतर है कि आप क्लिप पे ही चेक रखें ताकि हमारा जो हाली ऑब्जेक्ट है वो नज़र आता रहे। इसके अलावा ये ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिक वही ब्रश टूल की तरह ही सारी हैं जो हमने पिछली वीडियोस में भी चेक की हैं। आप इन प्रॉपर्टीज़ को हमारी ब्रश टूल वाली वीडियो से भी जाके देख सकते हैं और ये डिटेल से वहाँ से समझ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और इमेज है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि
इस पे किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमारे पास ये कार है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका फेस है ये दोनों तरफ मतलब आ जाए, यानी ये बैक वाला हिस्सा ना हो, इसके दोनों तरफ फ्रंट वाला हिस्सा ही हो। तो अब इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ से सबसे पहले हमने एक न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल पे आ जाना है और मेक श्योर कि आपका ये करंट एंड बिलो पे सिलेक्ट हो या ऑल लेयर्स पे सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो भी ले लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी जो विड्थ और हाइट चेक कर लेता हूँ कि वो 100% है। ठीक है, ये 100% पे हुई हुई है। तो यहाँ से सिंपली मैं इसकी थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्लोन सोर्स में आने के बाद यहाँ से विड्थ को रिफ्लेक्ट कर देंगे ताकि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो ही बैक पे भी पेस्ट हो जाए, यानी क्लोन हो के आ जाए। तो यहाँ पे हमने इसका एंगल देख लेना कि किस एंगल पे ये सही आ रही है। यहाँ से हम शुरू कर देते हैं इसको ड्रा करना। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पे भी ड्रा होना शुरू हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने इसको क्लोन करके इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो दोनों तरफ हमने क्लोन कर लिया है, यानी क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से हमने इसको क्लोन कर लिया है। तो इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ उसको क्लोन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।